तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं ई श्रम कार्ड कैसे बन रहा सीएससी VLE द्वारा, और बन रहा है तो कौन से लिंक से बन रहा है। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक VLE हैं तो बिल्कुल आप ई श्रम कार्ड बना पाएंगे। कौन सा लिंक है वो हम आपको पूरे इस वीडियो में आपको लाइव करके भी दिखाएंगे कि बिल्कुल ही बन रहा है। आपको ये फेक अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं तो आपसे थोड़ी सी निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। जितनी देर की वीडियो है आप केवल उतनी देर तक देखें, उसके बाद आप बिल्कुल ई श्रम कार्ड बना पाएंगे और एक UAN कार्ड दे पाएंगे, यानी असंगठित श्रमिक को एक यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आप बिल्कुल प्रोवाइड करवा पाएंगे और बिल्कुल आप इससे इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। कैसे करना है हम पूरी आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहना है आपको अंत तक। चलिए हम सबसे पहले ई श्रम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल पोर्टल है, सबसे पहले हम वही दिखा देते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और NIC के द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसे आप देख सकते हैं। ये है www.eeshram.gov.in। जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम और उसके बाद यहाँ पे CSC लोकेटर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। चलिए हम रजिस्टर ऑन ई श्रम पे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे लेकर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 26 अगस्त 2021 को आप सुबह में ट्राई कर रहे थे तो यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, जहाँ से आप CSC टेस्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ अभी आपको CSC से कनेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी आप CSC पोर्टल वाले जो आपको ID मिला हुआ है वहाँ से आप लॉगिन कर पा रहे थे, यहाँ आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन हम चलिए सबसे पहले इमेजेस दिखा देते हैं, कुछ यहाँ पर इमेजेस, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कैसे ई श्रम कार्ड आपको बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 52 UAN जनरेटेड दिखा रहा है। ये एक VLE का डैशबोर्ड है जहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपके मन में ये है कि ये कार्ड टेस्टिंग वाले पे बनाया गया होगा तो चलिए हम एक और इमेजेस आपको दिखा देते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आप कन्फ्यूज ना हो। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, तो वहां जाकर आप ट्राई मत करिए, अभी ट्राई मत करिए। जितनी देर की वीडियो है आप बिल्कुल उतने देर तक देखिए। मैं आपकी आदतों को जानता हूं और आप आदत से मजबूर हैं कि जब अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है तो आप वहाँ से जाकर बिल्कुल ही करना प्रयास करने लगते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अंत तक वीडियो को देखें, उसके बाद अभी भी कुछ परेशानियाँ रहेंगी आपकी, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए दूसरी जो इमेजेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर एज ऑन 27/8/2021। मैं अभी आपको बताया कि 26 अगस्त को ही यहाँ पे लिंक हट चुके हैं, कुछ देर के लिए आ रहे थे और कुछ देर के लिए जा रहे थे। यहाँ पे जैसा कि VLE द्वारा बताया भी गया था हमें, और उसके बाद जो है यहाँ से लिंक बिल्कुल ही हटा लिया गया। बहुत सारे VLE ने कंप्लेंट भी दर्ज किया कि लिंक वापस आना चाहिए, DM को भी सूचित किया गया। DM ने जो है मेल भी किया, बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी किए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी लिंक नहीं आया है। और इसको लेकर दिनेश त्यागी जी ने भी कहा कि यहाँ पे लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 30 अगस्त 2021 को, और आज 31 अगस्त 2021 है, तो अभी तक तो यहाँ पे लिंक आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, कैसे ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, CSC VLE ही अगर आप हैं तो बिल्कुल बना पाएंगे। चलिए हम वही बता देते हैं। इससे पहले एक छोटी सी निवेदन करना चाहते हैं आपसे। चलिए सब हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपसे एक छोटी सी निवेदन है, अगर आप डिजिटल ज्ञान इन हिंदी YouTube चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। चलिए अब प्रक्रिया बताते हैं कि किस तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको फायरफॉक्स यहाँ पे ब्राउजर दिख रहा है। मैं आपको फायरफॉक्स में इसलिए कह रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये मोजिला फायरफॉक्स पे ही सही से कार्य करेगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है तो उस पर भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप क्रोम पे करेंगे तो आपको ये, अगर आप डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे तो अच्छे से कार्य नहीं करेगा। सेल्फ वाले से कर रहे हैं तो बिल्कुल करेगा, लेकिन अगर आप एक CSC VLE और करेंगे तो नहीं कार्य करेगा। आपका जो डैशबोर्ड है वो नहीं कार्य करेगा। तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको चल जाना है। वहाँ से आपको लिंक कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे इसे ओपन कर सकते हैं।
चलिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है हम आपको वो बता दे रहे हैं, पूरे अंत तक देखिए, अभी बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिए, कुछ और बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको पूरे अंत तक देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद आपको CSC ID और आपका पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये BLE का डैशबोर्ड है और ये लॉगिन हो गया है। इस तरीके से अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक BLE हैं तो डैशबोर्ड इस तरीके का दिखेगा आपको, जिस तरीके से टेस्टिंग में दिखता था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो है फेक वेबसाइट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है एक ऑथेंटिक यहाँ पे वेबसाइट है, HTTPS बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे सिक्योर है, देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योर है, कनेक्शन सिक्योर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 31/8/2021 को लॉगिन किया गया है। यहाँ पे बता रहा है 12 UN जनरेटेड। अगर आपको यही ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे कार्ड नहीं बन रहे तो फिर यहाँ पे 12 UN कार्ड जनरेटेड कैसे हो गए हैं, यानी ई श्रम कार्ड कैसे जनरेट हो गए हैं। यहाँ पे पेंडिंग और कुछ प्रोग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। कैसे आपको करना है तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं लाइव। यहाँ पे रजिस्टर न्यू UW पे आपको क्लिक करना है, यानी अनऑर्गेनाइज वर्कर पे यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। उसमें कह रहा है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज़ परफेक्ट। यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको परफेक्ट दिया जाएगा, यानी प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दें, बेनिफिशियरी का कोई भी नंबर डाल सकते हैं, चाहे उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो या ना हो। चलिए हम यहाँ पे आपको डाल के दिखा देते हैं, ट्राई करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे उसके बाद आपको कैप्चा डाल देना है। उसके बाद आपको आर यू मेंबर ऑफ, यहाँ पे दोनों में नो टिक करनी है। एक बात ध्यान देना है, PF जिनका करता है, जो PF के मेंबर हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यानी ई श्रम कार्ड बनाकर उनको नहीं देना है, निर्गत नहीं करना है। या ESIC का मेंबर है तो उनको भी आपको यहाँ पे नहीं रजिस्ट्रेशन करनी है। या GST जो भरते हैं उनका भी यहाँ पे नहीं बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनका आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और उनको ई श्रम कार्ड बनाकर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी, उस नंबर को प्राथमिकता दी जाएगी जो आधार से लिंक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक जो है OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो जैसे ही बेनिफिशियरी के मोबाइल पे जो OTP आया है उसे आप यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे। अगर OTP सही होगा तो आपसे आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देनी है। चलिए हम आपको डेमो के रूप में दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको ट्राई करके ही बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आधार नंबर जो है पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP। आपको यहाँ पे अगर मान लिया जाए आपके पास डिवाइस नहीं है तो आप OTP से कर सकते हैं। अगर उनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सेंटर पे, आपके केंद्र पे ये मौजूद रहता है। फिंगरप्रिंट, आइरिस भी बहुत जगहों पे मौजूद है BLE के पास। तो आपको कैप्चर फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर मंत्रा का यूज़ कर रहे होंगे डिवाइस तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर सक्सेसफुली कैप्चर PID यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने डेटा खुलकर आ जाएगा। तो जैसे ही आप आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि eKYC एज पर आधार, जो आपके आधार से eKYC होकर आएगा, डिटेल्स फिंच होकर आएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखने लगेगा। और उसके बाद आपको फोटो भी नज़र आने लगेगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे बताने लगेगा आधार लिंक, और यहाँ पे किस बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक है। उसके बाद बैंक आधार सीडिंग स्टेटस क्या है, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या अनएक्टिव है, यहाँ पे आपको बताएगा। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर डिटेल्स होता है ठीक तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे साइन लगा देनी है, आपको टिक मार्क लगा देनी है इस तरीके से। और उसके बाद कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आप डालना चाहते हैं इमरजेंसी मोबाइल नंबर तो यहाँ डाल सकते हैं। अगर ये मोबाइल नंबर नहीं लग रहा तो इस पर कोई भी कभी भी ट्राई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप शादीशुदा हैं या क्या हैं, आपको इसमें से चूज कर लेनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। उसके बाद आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर दर्ज कर दें।
उसके बाद सोशल कैटेगरी, जिनका भी आप यहाँ पे कर रहे हैं उनको यहाँ पे आपको दर्ज करते जाना है, उन बेनिफिशियरी का सही से दर्ज करते जाना है। अगर आप खुद का कर रहे हैं तो यहाँ खुद का सही से भर लें। उसके बाद सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप अगर इसे अपलोड नहीं करते हैं फिर भी बिल्कुल चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपसे पूछ रहा है, तो आपको मालूम है तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी से आप आते हैं, विकलांग वगैरह हैं, तो यहाँ पे यस कर दें। और उसके बाद यस जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे बताना होगा किस तरीके से आपका डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पे अगर नॉमिनी डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दे, अन्यथा यहाँ पे नो पे रहने दें। उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप एड्रेस वाले सेक्शन में चले आएंगे। एड्रेस में आएंगे, सबसे पहले आपको होम स्टेट में आना है। होम स्टेट वाले ऑप्शन में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है, उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन से आप स्टेट से आते हैं। उसके बाद हाउस नंबर आपसे पूछ रहा है, अगर मालूम नहीं है आपको हाउस नंबर तो यहाँ पे एनए लिख दें, यानी नॉट एप्लीकेबल। इस तरीके से आपको एनए दर्ज कर देना है, इस तरीके से नॉट एप्लीकेबल यानी मौजूद नहीं है। उसके बाद लोकेलिटी में आप पूरे एड्रेस को, पूरे जो आपका एड्रेस है विलेज वगैरह पूरा पोस्ट वगैरह पूरे आप इसमें दर्शा दें। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो पूरे आपको जो भी कॉलोनी वगैरह जो भी है पूरे अच्छे से इसमें लिख दें। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका कौन सा है उसे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुन लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको चुन लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट तहसील जो आपका ब्लॉक वगैरह पड़ता है वो आपको चुन लेना है। पिन कोड आपको दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपको स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, यानी इस पते पे आप कब से रह रहे हैं उसे आपको चूज कर लेनी है, यानी 1 वर्ष से 1 या 2 वर्ष से जितने भी आप रह रहे हैं उसे आपको यहाँ पे चूज करके बता देनी है। माइग्रेंट वर्कर यहाँ पे आपको बता रहा है, तो माइग्रेंट वर्कर वो रहेंगे, यहाँ पे हम आपको बता दें कि माइग्रेंट वर्कर वो कहे जाएंगे जो दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए आप कहीं और के हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप हैं या राजस्थान में हैं और आपके राजस्थान में कोई और कहीं का दूसरे जगह का व्यक्ति है, मान लिया जाए वो हरियाणा का है या कहीं और का है, किसी भी राज्य से आकर आपके राज्य में कार्य कर रहा है, तो वो माइग्रेंट वर्कर में गिने जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स पे यहाँ पे यस करेंगे उसके बाद आपको रीजन ऑफ माइग्रेशन पे पूछेगा आपको कि किस रीजन से आप यहाँ पे उनको माइग्रेशन कह रहे हैं, यानी माइग्रेट कर रहे हैं। यानी अगर वो वर्क के नाम पे यहाँ पे रह रहे हैं तो वर्क एम्प्लॉयमेंट पे गिन सकते हैं, बिजनेस करने के नाम पे रह रहे हैं तो बिजनेस करने के नाम पे, एजुकेशन यानी पढ़ाने के नाम पे यहाँ पे है, पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो एजुकेशन में आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैरिज यहाँ पे शादीशुदा के नाम पे यानी मैरिज करने के बाद यहाँ पे रह रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मूव्ड आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद यहाँ पे आ चुके हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मूव्ड विथ हाउस होल्ड्स यानी वहाँ से जो है हाउस बदल चुके हैं यानी घर बदल चुके हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल नो कर देता हूँ क्योंकि माइग्रेंट नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आपको बताना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो नॉन लिटरेट में कर दें। अगर वो बिना स्कूल के कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, साइन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट उनके पास है, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। मंथली इनकम स्लैब कितने उनका मंथली में इनकम होता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आ रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है इनकम सर्टिफिकेट लगाने का यानी आय प्रमाण पत्र लगाने का। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। डिटेल्स भरने के बाद में 2 ही आपको डिटेल्स भरने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी आपका प्राथमिक जो प्राइमरी यानी प्रथम जो ऑक्यूपेशन पेशा है वो क्या करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको NIC NCO जो कोड है आपको वो मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि क्लिक टू व्यू NCO कोड लिस्ट, यहाँ पे आपको मिल जाता है NCO कोड के बारे में। तो यहाँ पे आप आएंगे तो देख सकते हैं NCO कोड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको देख सकते हैं कि NCA परिवार कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसमें से आपको चूज कर लेनी है कि किस प्रकार के वो कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर में है तो किस तरीके के कार्य करते हैं, खेती की फसल और सब्जी उत्पादन का कार्य करते हैं, पेड़ और झाड़ी फसल उत्पादन का कार्य करते हैं। जो भी यहाँ में कार्य करते हैं आपको ये में देख लेनी है, उसके बाद उसमें डाल देनी है। कैसे डालना है हम आपको ये बताते हैं। देखिए इसमें आपको कोड नहीं डालनी है, जो कोड है NCO का यहाँ पे आपको कोड नहीं डालनी है क्योंकि वहाँ पे लेगा नहीं। आपको ये जो लिखा हुआ है नेम उसको आपको डालना है। सेक्टर नेम भी आपको डालेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये डालेंगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे डालनी है हम चलिए आपको बता देते हैं। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं।
उसके बाद आपको कैसे डालना है यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आना है और आने के बाद आपको इसमें जो है लिखना है, जैसे आपको लिखना है, जैसे फील्ड क्रॉप करते हैं तो यहाँ पे फील्ड आपको लिखना है FI और उसके बाद E, उसको लिख के छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा, उसे आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद पूछ रहा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी जो आपने प्राइमरी यानी प्राथमिक जो पेशा आपने बताया है उसको आप कितने सालों से कर रहे हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है या कितने सालों से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दर्शा देना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपको बताना है। मान लिया जाए आप खेती करते हैं, उसके साथ साथ कोई और बिजनेस चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं। कोई और भी कार्य करते हैं, और भी मजदूरी का कार्य करते हैं, मान लिया जाए खेती के साथ साथ आप शाम को ठेले वगैरह लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो यहाँ पे उसे भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद हाउ डिड यू इक्योर स्किल्स, यानी आप किसी भी तरीके से स्किल्स यहाँ पे देख सकते हैं। रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी किसी भी प्रकार का ये जो कार्य करते हैं तो ट्रेनिंग लिया है। तो यहाँ पर आमतौर पे कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको कुछ भी चूज नहीं करनी है, खाली ऑप्शन छोड़ देनी है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर लिया हुआ है तो इसमें आपको चूज करके बता देना है। चलिए उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको बैंक डिटेल्स मांगने स्टार्ट कर देगा, आपसे बैंक डिटेल्स मांगने लगेगा। अगर आधार सीडिंग आपका नहीं रहेगा बैंक अकाउंट से, अगर आप चाहते हैं कि जो पहले मेरा आधार से लिंक है बैंक अकाउंट उसे हम चेंज कर दें, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपको बैंक अकाउंट नंबर आपसे मांगना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर का उसी को फिर दोहरा देना है। उसके बाद होल्डर नेम, IFSC कोड डालकर यहाँ पे सर्च कर लें, ऑटोमेटिक ये दोनों फिर हो जाएंगे ऑप्शन। अगर वही रहना देना चाहते हैं जो आपका आधार से लिंक है तो इसे आपको नो कर देना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आपको प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिखाई देने लगेगा, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह सारा चीज़ें आपको दिखाई देने लगेगी। पर्सनल डिटेल्स जो आपने मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, सोशल कैटेगरी, जो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स आपने दिया है तो वो भी आप देख सकते हैं। करेंट एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जो भी ये डिटेल्स आपने भरा है वो बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पढ़ भी सकते हैं। नहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो आपने भरा है यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपसे OTP आएगा, फिर से दोबारा जो भी आपने मोबाइल नंबर शुरू में दिया था वही मोबाइल नंबर, आधार वाले लिंक पे नहीं आएगा, जो आपका आधार कार्ड से लिंक है उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर दिया है शुरू में वही नंबर पे आपका OTP आएगा, उसी OTP को यहाँ पे डालकर वेरीफाई कर देनी है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद आप जैसे वेरीफाई करने के बाद आपको ये वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद केवल आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद UN कार्ड आपको ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा। मैं फिलहाल ये UN कार्ड जनरेट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये पूरे जो डिटेल्स हैं वो सही नहीं है, मैंने डेमो के रूप में यहाँ पे भरा है, इसलिए मैं इसमें सबमिट नहीं करूँगा। उसके बाद में चलिए यहाँ पे हम सबमिट नहीं करने वाले हैं, यही बिल्कुल प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे किस तरीके से आपको करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये पैसे मिलेंगे कि नहीं। चलिए हम सबसे पहले बैक टू CSC कनेक्ट अकाउंट पे चले जाते हैं। तो ये CSC का पैनल है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि बिल्कुल पैसे मिलेंगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो यहाँ पे काउंट होते जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत ही लिंक जो है डाउन चलता है। ये जो वेबसाइट यानी ये जो पैनल आप खोले हुए हैं, जो आप लॉगिन करेंगे, ये बिल्कुल ही डाउन चलता है, बहुत कम कार्य करेगा। तो आपको ध्यान देनी है कि सबसे ज़्यादा आपको 10 बजे तक, 8 बजे तक दिन में ही ट्राई करनी है। और शाम को भी ये डाउन ही चलता है। तो ज़्यादा अगर सुबह अगर 4 बजे से लेकर आप करेंगे, आप अगर गांव में करना चाहते हैं और गांव के लोगों का पूरा करना चाहते हैं या अपने क्षेत्रीय लोगों को करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से पहचानते हैं, आप उसी एरिया के हैं तो आप कर सकते हैं। उनको क्या करना है कि मोबाइल नंबर ले लीजिए और उसके बाद उनको कह दीजिए, वो आकर उसी टाइम पे आपको बनवा लेंगे। फ्री बन रहा है तो बिल्कुल बनवाएंगे और आप इससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और आप अपना अच्छा खासा नाम भी बना सकते हैं उनके प्रति कि चलिए कुछ तो हमको फ्री में दे रहे हैं। फ्री का उस पर लोगों का बहुत आपके प्रति जो है लोग अटेंशन में रहते हैं, आपके प्रति ध्यान भी देते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी कि किस तरीके से करना है। यही बिल्कुल प्रक्रिया और ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये गलतफहमी में मत पड़िए कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर हो नहीं रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, आप करके खुद देख लीजिए
और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जाकर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।